तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियत भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद सलाम बारगाह सैयदुल अनाम, शफ़ी रहमत वाली उम्मत, शाह खूबा जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां सयाह ला मकां, ततीमाए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये बरकत वाली रात है जिसको अमूमी तौर पे शब बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिस रात जहन्नम से आज़ादी मिले, जहन्नम से छुटकारा मिले। चूँकि ये जामिया, ये मदरसा मेरा अपना है और मेरे बिरादर अकबर हज़रतुल अल्लाम हज़रत कारी नूर मोहम्मद फ़ारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बेपनाह मोहब्बतें, उनका खलूस, उनका प्यार हम बुलाना भी चाहें तो नहीं बुला सकते, क्योंकि शब बारात और लैलतुल क़द्र में उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और अज़राए मोहब्बत फरमाने लगे, ताहयात आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा आपकी ताहयात या मेरी ताहयात? तो इस पर वो मुस्कराए, जवाब तो ना दिया, लेकिन अब वफा का तकाजा यही है कि मैं इन दो रातों में बिलखसूस, बिलअमूम तो जब ये मुझे हुक्म फरमाते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ और हाजिर होता रहूँगा। मुझे जल्दी या देर या सवेर से कोई गर्ज नहीं, मुझे अपने यार से गर्ज है। तवज्जो है कि नहीं है? आप बोलते रहें। और जब ये आयत दरूद पढ़ी जाए कंजूसी मत फरमाया करें, दरूद और सलाम मोहब्बत से पढ़ा करें। माशाल्लाह ये अभी हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, ये भी इंतज़ार में थे। तसव्वुफ़ का असूल ये है कि शेख से पहले जाएं और खिलाफत होती है एक पीर के नक्श कदम पे चलना, एक होता है खिलाफ चलना। चूँकि आप जिस आब हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं तो ये खिलाफ चलने वाली ताकीदात पे तो अमल किया जाता है। अल्लाह करे नक्श कदम पर चलने वाली जो ताकीदात हैं उस पर भी अमल हो। असल वजह यह है कि इनको ये था कि जो टाइम लिखा हुआ है उससे ज़्यादा यकीनन लेट ही होंगे, लेकिन मेरा भी फौजी दिमाग है, जो असूल है, जो टाइम है, अभी आधा घंटा उससे हम लेट हैं। और फिर मेरे भाई, मेरे बच्चे नईम से फरमा रहे थे आप जल्दी आए, मैंने कहा आ तो गए। तो अब चूंकि सारी रात प्रोग्राम है, गुफ्तगू होगी। याद रखिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है रजब मेरा महीना है, शाबान सरकार फरमाते मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब तसव्वुफ़ के लिहाज से मैं ये अर्ज करूं, क्या मुहर्रम सफर बाकी महीने अल्लाह के नहीं है? फरमाया बिल्कुल हैं, मगर अल्लाह ने फरमाया रजब मेरा महीना, शाबान मेरे महबूब का महीना, बल्कि महबूब ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना और रमज़ान मेरी गुनाहगार उम्मत का महीना। अब बहुत कुछ इस पर है। सूफिया क्या फरमाते हैं? फरमाते जो अल्लाह ने फरमाया रजब मेरा महीना है, इस महीने में मेराज हुआ है, एक यार ने दूसरे यार का दीदार किया, एक यार ने दूसरे यार का दीदार किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और ये शाबान मेरा महीना है,
इसलिए कि ये जो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये जो आयत है इस आयत का नज़ूल भी आज की रात हुआ है, शब बारात में हुआ है। गोया ये महीना दरूद और सलाम का महीना है, और जब ये आयत पढ़ी जाए, मोमिन को हुक्म है, सबको नहीं, वो दरूद और सलाम पढ़े। कम अज कम जब शाबान का महीना हो तो हर वक्त जो है वो महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ता रहे। और फिर मैं रमज़ान मेरी गुनाहगार उम्मत का महीना है, क्योंकि सारी में बख्शिश, रोज़े में बख्शिश, अफ्तारी में बख्शिश, क़यामुल लैल में बख्शिश, एक एक लम्हे में अल्लाह ताला अपने महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्शता रहता है। और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये जो शब बारात आती, इमाम हसन मुज्तबा फरमाते, इस रात को मैं 3 हिस्सों में क़याम करता हूँ। पहले हिस्से में मैं जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ। दूसरे हिस्से में इस्तग़फ़ार करता हूँ, और तीसरे हिस्से में वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्दाक बन जाता हूँ। कभी क़याम करता हूँ, कभी रकू करता हूँ, कभी सजूद में रात गुजार देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, कई इब्ने माजा तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक हैं, ताकीक के लिए बाद में भी आप आ सकते हैं। इस उम्मत के अंदर आज वो लोग पैदा हो चुके जिसमें उम्मत की भलाई का कोई काम है वो शिरक और बिद्दत, ये इसकी कोई वो सनद सही नहीं। भाई तुम जो पढ़ते हो वो सनद सही है, जो उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए जो अहकामात नाज़िल हूँ उसको उम्मत को तुम तशकीक की वादी में डाल देते हो। इसलिए इमाम गज़ाली ने फरमाया, लोगों याद रखना, कभी उन लोगों की मजलिस में ना जाना जो तुम्हें तशकीक की वादी में डालते हैं, जो तुम्हें शक की वादी में डालते हैं, बल्कि यारी भी उनसे लगाना जो तुम्हें शक की वादी से निकाल कर यकीन की वादी में ले जाए। शक की वादी से निकाल कर तुम्हें यकीन की वादी में ले जाएं। और याद रखें, इस रात में बख्शिश होती है। वैसे तो अगर तसव्वुफ की रोशनी से देखा जाए, इश्क वालों को देखा जाए, तो इश्क वालों की हर रात ही शब बारात है। इश्क वालों की हर रात ही लैलतुल क़द्र है, इज्जत वाली रात है। क्यों कि कुतुब हदीस के अंदर यह बात मौजूद है कि जब पिछली रात आती है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फरमाते, है कोई मांगने वाला? तवज्जो है कि नहीं है? है कोई जन्नत का तलबगार? है कोई रजा का तलबगार? है कोई मेरे कुर्ब का तलबगार? ये पिछली रात आवाजें आती हैं, है कोई मांगने वाला? है कोई कुर्ब का दरवाजा उसके लिए खुला है, रहमत का दरवाजा खुला है, रिजा का दरवाजा खुला है, बख्शिश का दरवाजा खुला है, मगफरत का दरवाजा खुला है। अरे इश्क हो तो हर रात शब बारात भी है, लैलतुल क़द्र भी है। और अगर फिर तौफीक ना हो रोज, तो कम अज कम जो रातें इज्जत वाली हैं उनका तो एहतराम किया करें ना। यहाँ ये पटाखे बजा के नहीं, ये कोई और गैर शरी हरकत करके नहीं, किसी और को जला के नहीं, बल्कि अपने दिल को जला के फिर रब के सामने रखना। क्योंकि तसव्वुफ की किताब में मैं रात मुताले के अंदर पढ़ रहा था, हाँ कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर हजूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ने खूबसूरत बात लिखी। फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक अगर तुझे तलाश करना हो तो कहाँ मिलेगा? तवज्जो है, आप बोलते रहेंगे तो फिर तो तसव्वुफ बयान होगा, वरना फिर तुझे तलाश करना हो तो कहाँ मिलेगा? फरमाया, मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, हम टूटे हुए दिलों में मिलते हैं। हम टूटे हुए दिलों में मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, टूटा हुआ दिल तो मेरा है। फरमाया, मूसा फिर कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं, जहां तू है वहीं हम है। तवज्जो है कि नहीं? इसलिए शायद बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोर खुराना लब्बा कर कर सजदे हारे, रब तो तेरे अंदर वसदा है विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा यार तो तन मनवारे। मतलब ये हुआ कि जब अपनी ख्वाहिशात नफ्स को तर्क कर दे, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक बन जाए, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करे, तकवा व तहारत का पैकर बन जाए, तो फरमाया फिर रब मिलता है। जरा तवज्जो करने की देर है।
सूफ़ी तो ये भी कहते हैं कि ये ना कहा करो हम उसको तलाश करते, तलाश गुमशुदा की है, वो तो है ही अंदर। समझ आया कि नहीं है? तो अजीज़ान मोहतरम, ये बरकत वाली रात, इज्जत वाली रात, अजमत वाली रात, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब ये रात आए, इस रात से पहले पहले तौबा कर लो ताकि तुम्हारे लिए मगफरत के दरवाजे खोल दिए जाएं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएं। इस हदीस को इमाम बैहकी ने नकल किया, शोबल ईमान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, तफसीर सालबी के अंदर ये मौजूद है, तारीख़ बगदाद, तारीख़ दमिश्क के अंदर ये मौजूद है, इब्न असाकिर के अंदर ये मौजूद है। इसको इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में भी नकल किया। फरमाया जब ये शब बारात आती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती, इस रात में अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह उनको भी बख्श देता है। फरमाया कौन से लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती? जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला वो बंदा है जो कीना परवर है, जो लोगों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है। दूसरा वो बंदा है जो माँ बाप का नाफरमान है। तीसरा वो बंदा है जो शराब का आदी है। चौथा वो बंदा है जो कता ताल्लुकी करता है खून के रिश्तों से। आजकल तो ये रिवाज हो चुका है। और फिर फरमाया चुगलखोर है। फिर वो जो आदमी जो तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार के पैंचे या तहबंद को टखनों के नीचे तकब्बुर की वजह से करता है। और फिर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों से जालिमाना टैक्स वसूल करने वाला। और फिर इरशाद फरमाया वो शख्स जो किसी नजूमी के पास, काहिन के पास जाता है और कहता है मेरा हिसाब किताब कर, मेरे सितारे देख, मेरी हाथ की लकीरें देख। फरमाया अगर वो तौबा ना करें इन सब में से तो अल्लाह ताला उनको भी इस रात में महरूम रखता है। अगर वो तौबा कर ले फिर तो रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। तवज्जो है कि नहीं? अब आज हमने अपने दिल के अंदर ये तवज्जो करनी है कि हम किसी मुसलमान के बारे में कीना तो नहीं रखते, किसी के लिए बुग़्ज़ तो नहीं रखते। अच्छा, जब बंदा कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है अपनी तबीयतों के अंदर, फिर ये कीना और बुग़्ज़ परवाज करते करते ये बोहतान तक चला जाता है। याद रखें ये बोहतान बांधना इतना बड़ा जुर्म है। बिलखसूस आजकल लोगों का ये मिजाज हो गया, चौकों पे बैठ गए, होटलों पे बैठ गए, जहाँ दिल किया बैठ के पाकीज़ा औरतों के बारे में बद कलामी शुरू कर दी, बद ज़बानी शुरू कर दी। जी फ़लाँ औरत ऐसी है, फ़लाँ औरत ऐसी है, लोगों के बारे में ज़बान दराज करते हैं। और फिर आजकल तो ऐसा कोई तूफ़ान बदतमीज़ी का दौर दौरा है, ये नहीं देखते कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सही और अक़ीदा सुन्नी आलिम है। और आलिम की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में इमाम आज़म ने फरमाया उसकी असल में ख़ता होती है, वो ज़नीम होता है, तब वो उलमा का दुश्मन होता है। याद रखें जो उलमा के खिलाफ ज़बान दराजी करे सही और अक़ीदा उलमा के बारे में तो उसके नसब की आप ताक़ीक़ करें, उसकी नसब में ख़ता होगी। हलाली कभी उलमा दीन का मुनकर हो नहीं सकता, बेअदब हो नहीं सकता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं तो कोई खेलने वाली चीज़ गेंद थी, वो हज़रत इमाम आज़म के झोली में आके गिरी। सारे बच्चे डर गए, इतने बड़े आलिम दीन हैं, हमसे गुस्ताखी हो गई, हम जाके माजरत करते हैं। एक बच्चा कहने लगा क्या हो गया, वो भी तो बंदा ही है, ख्वाजा का मैं लेके आता हूँ गेंद, कुछ नहीं होता। जैसे आजकल ये मिजाज है, ख़ुसूसन नात खानों का तो यही मिजाज है जो आलिम नहीं है, उनकी तबीयतों के अंदर ये बात कीना परवरी रची हुई है। काश उनको कोई समझाए तुम नात खानी के साथ साथ अपने दिल से कीना निकालो, वरना शबे बारात के फैज से महरूम रहोगे। फैज तब मिलेगा जब कीना निकालो। ये मैं नहीं कह रहा, ये फतावा रज़विया नहीं है, ये फतावा शामी नहीं बल्कि ये फतावा महबूब रब्बानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? ये आप मजलिस में आए ना तो उठने से पहले कभी किसी सही और अक़ीदा आलिम के बारे में गुस्ताखी ना करना, किसी के बारे में कीना और बुग़्ज़ ना रखना। अगर लोगों के बारे में कीना और बुग़्ज़ होगा तो याद रखें इस रात में महरूम रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा आजिज़ाना, आपके तबा नाज पे गिरा ना गुजरे। अगर आप
किसी मुसलमान के बारे में कीना रखें, बुग़्ज़ रखें, तो इस रात में बख्शिश नहीं होती। अगर कोई सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखे, अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ रखे, औलिया, अस्फिया, अज़किया, नौकबा, नौजबा, कामिलीन, वासलीन, आशिकीन, रादीन, मर्दीन, इन तबकात से बुग़्ज़ रखे, उसको कैसे फैज़ मिलेगा? जैसे मैं एक बात कहा करता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि कोई छोटे पर शफकत न करे और अपने से बड़े का एहतराम न करे। महबूब ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हमारा नहीं है। तो वो छोटा तुम्हारे अपने घर का है, बड़ा तुम्हारे अपने घर का है। अगर तुम अपने घर के छोटों पर शफकत नहीं करते, अपने घर के बड़े पर एहतराम नहीं करते, तो महबूब ने फरमाया फलैसा मिन्ना, मेरा नहीं हो सकता। महबूब फिर आपका कौन सा है? फरमाया जो छोटे पर शफीक हो, बड़ों का एहतराम करने वाला, जो अपने घर के छोटों पर शफकत करे। महबूब ने फरमाया हमारा है। जो छोटों पे शफकत न करे फलैसा मिन्ना, वो हमारा नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो आपके घर में छोटे या बड़े हैं, जो शफकत और एहतराम न करे, महबूब फरमाते हमारा नहीं। तो जो इस उम्मत के बड़े हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, जो इस उम्मत के बड़े हैं, अगर कोई उनका एहतराम न करे तो फिर कैसे फैज़ याब हो सकता है? याद रखें, महबूब ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। आपने समझ लिया चीनी में मिलावट हो गई तो वो हम में से नहीं, आपने समझ लिया दूध में मिलावट हो गई, ये बातें भी ठीक हैं। जो दीन में मिलावट करते वो भी महबूब फरमाते हमारा नहीं। तवज्जो है कि नहीं? आज तो भाई वो मिलाद की मजलिस तो है नहीं कि आपको तारीफ करें और कहें जी दायां हाथ खड़ा करो तो उम्रे पे जाओगे, बायां जन्नत में। वो तो मेरे पास टिकट है नहीं। इस्लाही तकरीर फिर ऐसी होती है, ये आपको सुननी पड़ेगी। और याद रखें, नियत मैंने ये किया है कि इस पूरे इज्तिमा और मजलिस में एक बंदा भी कह दे आज के बाद मैं किसी से बुग़्ज़ नहीं रखूंगा, मेरा खिताब कबूल हो गया है। तवज्जो है कि नहीं? पहला बंदा वो जो कीना परवर हो, शब बारात के फैज़ से वो मारूम रहता है, और जब कीना अपने अरूज पे पहुंचता है फिर बोतान और बुग़्ज़ की जो है वो हद बंदा क्रॉस करता है। याद रखें, जब कोई किसी पर बोतान बांधता है, कुरान ये कहता है उसकी तौबा कबूल नहीं होती जब तक उसको 80 कोड़े ना मारे जाएं। ख़ुसूसन जो नेक और तय्यब व ताहिर औरतों पर बोतान लगाते हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं, उनके बारे में ज़बान तान दराज करते हैं, जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखना, कुरान ये कहते हैं जब तक उसको 80 कोड़े ना मारे उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो जब निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तो 80 कोड़े लगेंगे। जब निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज ही नहीं है, 80 कोड़े नहीं लगते, तो फिर ज़बान पे तौबा कैसे जारी होगी? तो अब भी तौबा कर लो ताकि तुम ये इस जहान में जिल्लत से बच जाओ और आखिरत में सजा से बच जाओ। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है, एक औरत फौत होती है और गुस्ल देने वाली गस्साला को बुलाया जाता है, इसको गुस्ल दे दो। औरतों की आदत होती है हर एक के बारे में फलां ऐसी फलां ऐसी फलां ऐसी, उनकी मिजाज और तबीयत ऐसी होती है। गुस्ल देने वाली जब गुस्ल दे रही थी, मरी हुई औरत के पेट पे हाथ रख के कहती है इसका ताल्लुक फलां शख्स के साथ ठीक नहीं था, या उसका कहना था हाथ चिपक गया, क्योंकि अल्लाह हर दौर में अपनी निशानियां ज़रूर दिखाता है। हाथ जब चिपक गया, हाथ छूटता नहीं। कहने वालों ने कहा इसका हाथ काट दो, किसी ने कहा इसको साथ दफना दो। अब बड़े अकल व खिरत के मालिक, बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े उलमा से पूछा गया, जवाब नहीं दे सकते, परेशान हैं। किसी ने कहा इसका बाजू काट देते हैं, बाजू साथ चला जाए। एक आदमी कहने लगा तुम हर एक से मसला ना पूछो, कुरान ये कहते हैं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उससे मसला पूछो जो अहल ज़िक्र वाले हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़े मालिक, बड़े इमाम मालिक हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं, शोहरत वाले हैं, अजमत वाले हैं, इश्क वाले हैं, मदीनतुर रसूल के बड़े काजी भी हैं, आलिम भी हैं, उनसे जाके मसला पूछिए। अब गुस्ल देने वाली एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन चिपक के हाथ चिपका हुआ है, बैठी हुई है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा जाता है, हजूर वाला ये मसला है, औरत का हाथ चिपक गया, क्या करें? आपने फरमाया मुझे ले चलो, हम मसला हल कर देते हैं। कुरान में तो हर चीज़ मौजूद है, रत्मी वला याबिस्निल्ला फी किताब मुबीन। ज़रा कुरान को ताकीक के साथ पढ़ो तो सही, गहराई के साथ पढ़ो तो सही, मोहब्बत के साथ पढ़ो तो सही। अब वो जनाबे वाला जब इमाम मालिक गए, जाहिर सी बात है मुर्दा औरत पे कपड़ा डाला था, उस औरत पे भी पर्दा डाला गया। पर्दे की ओट में इमाम मालिक ने कहा
ऐ गस्साला, ये बता तूने इस पर कोई बोहतान तो नहीं बांधा? कोई नहीं समझ, कोई बोहतान तो नहीं बांधा। कहने लगी हाँ, मैंने ये कहा कि इसके ताल्लुक अच्छे नहीं थे, नाजायज ताल्लुकात रखती थी। कहा तेरे पास 4 गवाह हैं? कहा नहीं। तो कहा फिर तूने झूठ बोला है। अब कुरान के अंदर एक ही जवाब मिलता है, जो किसी पर बोहतान बांधे जब तक उसको 80 कोड़े ना मारे जाएं उसकी तौबा कबूल नहीं होती। 80 कोड़े ना मारे जाएं तौबा कबूल ना होती। अभी आप देखें दिन में कितनी लोगों पे आप बोहतान लगाते हैं। आज कुछ तो सोचें, कोई तो है तमाशा इस पर्दादारी में कि हाथ उठाते हैं दुआ कबूल नहीं होती। अब दिलों में वो नरमी नहीं है, दिलों में वो रिक्कत नहीं है, वो सोजो गुदाज नहीं है, वो आहो सहरगाही नहीं है, वो रातों का उठना नहीं है, वो तहज्जुद में जबीन नियाज को झुकाना नहीं है। बस रिवाज के तौर पे गुलाम है, गुलाम है, हजूर के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, सवेरे उठ के नमाज कबूल नहीं है। गुलाम ये रसूल में महबूब के अहकामात कबूल नहीं है। सिर्फ नारेबाजी का दीन नहीं है। याद रखना, ये दीन इतना आसान नहीं है। ये हजरत बिलाल से पूछो कैसे महबूब के कदमों में आए हैं। ये हजरत समैया से पूछो महबूब के कदमों में कैसे आई हैं। ये हजरत अमार बिन यासिर से पूछो, ये हजरत जुनैरा से पूछो, जिन्होंने अपनी जाने गवा के अपने यार के कदमों को पाया है। जरा उनसे पूछो। ये इतनी आसान बात भी नहीं है जितना आपको नात खानों ने, कवालों ने और खतीबों ने ऐसा रब से दूर कर दिया है। अजीज़ान मोहतरम, याद रखना, इमाम मालिक ने कहा कुरान ये कहता है कि जो किसी पर बोहतान लगाए उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। लिहाजा जलाद को बुलाया गया, इसको 80 कोड़े लगाओ। 70 कोड़े लगे, हाथ ना छूटा। 75 लगे ना, 79 लगे ना। जैसे 80 कोड़े लगे उसका हाथ छूट गया। फरमाया माई तुझे मुबारक हो, फिर भी तुझे अल्लाह ने यहीं पाक कर लिया है, अजाब जहन्नम से बच गई है। वो तो इमाम मालिक मौजूद थे जिन्होंने ये फैसला किया, मसले को हल फरमा दिया। अब इमाम मालिक को कहाँ ढूंढ के लाएंगे? पर याद रखना कुरान तो है ना, महबूब की हदीस मुबारक तो है ना, इमाम मालिक के बच्चे खुचे दस्तरखान पे टुकड़े खाने वाले वो उलमा मौजूद तो है ना। याद रखें, अभी उठने से पहले दिल से ये नियत कर ले, हम किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। बोले तो सही ना, इंशाअल्लाह तो कहना, कीना नहीं रखेंगे, बोहतानबाजी से परहेज करेंगे, किसी की पगड़ियां नहीं उछालेंगे। हाँ, अगर कोई गैर शरई हरकत करता है उस पर भी आपको गवाह होने चाहिए। फिर आप 4 गवाह रखते हो तो फिर बात करें। अजीज़ान मोहतरम, दूसरा वो जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन की नाफरमानी पे गुफ्तगू करें तो सारा और भी 4 जो तकरीरें रहती हैं वो टाइम भी यहीं लग जाएगा। टाइम मेरा ख़त्म हो गया। अब 2-4 बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये वैसे इजाफी तौर पे कह रहा हूँ, वक्त जो है वो पूरा हो गया। तो अजीज़ान मोहतरम, तीसरा वो है शराबी आदि। चौथा ये है कता ताल्लुकी करने वाला। कता ताल्लुकी पर 1-2 बातें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। याद रखें, जो खून के रिश्ते हैं, जो बंदा बग़ैर किसी शरई उज़्र के अगर उनसे कता ताल्लुकी करता है, महबूब ने क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह कातिउन, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जो खून के रिश्तों से बग़ैर किसी वजह से कता ताल्लुकी करता है। और आज आपने देखा कि शरई तौर पे कोई गुस्ताख हो तो हम उससे कता ताल्लुकी नहीं करते। हमारी कता ताल्लुकी कैसे बनती है? हम गए थे, हमें चाय नहीं पिलाई, हमें पानी नहीं पूछा, वो जी हमारे साथ रिश्ता नहीं किया, और फलां जगह रिश्ता किया मेरे मर्जी के खिलाफ है, चलो बिरादरी से निकाल दें, रिश्तेदारी से निकाल दें। अपनी ज़ाती ज़रूरत पे जो कता ताल्लुकी करता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसा शख्स जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा और इस रात शब बारात में भी अगर वो तौबा ना करे तो उसको फैज़ नहीं मिलेगा। और याद रखिए, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, शोबल ईमान के अंदर ये हदीस पाक है, कंजुल माल के अंदर ये हदीस पाक है। जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। अभी दुआ आप मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जाने कायनात दुआ मांगे और वो दुआ कबूल ना हो, तो दुआ की कबूलियत की मेराज तब होती है जब मेरे मुस्तफ़ा अपने लबे नाज को जुम्बश देते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, अभी दुआ हो रही है, जिब्रील अमी आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सलाम इरशाद फरमा रहे और फरमाते मेरा महबूब, इस आपकी मजलिस के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा है जो खून के रिश्तों से कता ताल्लुकी करता है। याद रखें, महबूब ऐलान कर दे गुलामों में, जिस जगह ऐसा कोई बंदा बैठा होगा वो दुआ अर्श मुअल्ला तक नहीं जाएगी।
आज देखें कितनी हम दुआएं करते हैं, नहीं जाती। कभी आपने गौर किया है कहीं खून के रिश्तों से आपने लापरवाह तो नहीं हो गए, कहीं खून के रिश्तों से कता ताल्लुकी तो नहीं कर ली बगैर किसी शरई उज़्र के। अब महबूब अलैहिस्सलाम तो पर्दा रखने वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, अभी अभी जिब्रील अमी मेरे पास आए हैं और उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया है, जो खून के रिश्तों में कता ताल्लुकी करेगा दुआ अर्श मुअल्ला तक नहीं जाएगी। अब दुआ कौन मांग रहे थे? जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ तो वो कबूल ही थी, मगर महबूब की ज़िंदगी तो हमारे लिए नमूना है। आने वालों को बता रहे थे कि जहाँ कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो खून के रिश्तों से कता तलकी करे, उसकी दुआ अर्श मुअल्ला तक नहीं जाती। हम कहते हैं ना, बैठते हैं, यार पता नहीं की हो गया है, बढ़िया दुआवां करते हैं कबूल नहीं होंदियाँ, कहते हैं ना। रोज ही कोई ना कोई आके ये कहता है, जी मैं सारी रात जागता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मैंने बड़ा इस्तगफार किया, रोया, और मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम्हारा रिश्तेदारों से ताल्लुक कैसा है? अगर ताल्लुक अच्छा है तो तुझे मुबारक हो, तेरी दुआएं कबूल होंगी। फिर दुआएं कबूल नहीं होंगी, महबूब ने फरमाया, जो कता ताल्लुकी नहीं करेगा उसकी उम्र लंबी होगी, उसके रिज्क में इजाफा होगा, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी होगा। और जो बगैर किसी वजह से कता ताल्लुकी करेगा फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अब महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इस मजलिस में एक ऐसा शख्स बैठा है जो खून के रिश्तों से कता ताल्लुकी करता है। जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, मजलिस बर्खास्त हो गई। महबूब ने फरमाया, जिसने खून के रिश्तों से कता ताल्लुकी की है, जाए उनसे माजरत करे, माफ़ी मांगे, उनसे मुलाकात करे, उनको मनाए, फिर आ जाए, फिर दुआ करते। अब अबुल लैस समरकंदी ने लिखा कि वो सहाबी जो थे उनकी फुफ्फो थी, और बुखारी शरीफ में है कि खाला का जिक्र है। दोनों हदीसों को मिला के खून के रिश्ते तो दोनों से है ना। तो महबूब अलैहिस्सलाम के पास आए, या रसूल अल्लाह, अरसा हो गया था मैं अपनी खाला से कलाम नहीं करता था। दूसरे ने कहा, मैं अपनी फुफ्फो से कलाम नहीं करता था, वजह नहीं थी कोई, वैसे कता ताल्लुकी की हुई है। अब मैं उनको मना के आया हूँ, वो राजी हो गई हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम इरशाद फरमाते हैं अब सारे सिला रहमी वाले इकट्ठे हो गए, जहां ये बैठते हैं दुआ करते हैं, सीधी दुआ अर्श मुअल्ला तक जाती है, सीधी दुआ अर्श मुअल्ला तक जाती है। तो हजूर वाला अपने मामलात, अपने मामूलात को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें, फिर देखें अल्लाह कितना करम फरमाता है। अल्लाह जो कुछ मैंने अर्ज़ किया इसको कबूल फरमाए और इस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।